स्वागत है आप सभी का और एक और वीडियो में मैं आप सभी को बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप बिंदास ना आप एक बार इस बात को अपने आप में समझे कि अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूं तो ये 10 ट्रेड में उस जगह पे लूँगा जहां पर मेरे को कम से कम रिस्क रिवार्ड इतना मिले 1:3 और ये 10 ट्रेड मेरे को वहीं लेना है जहां पर मेरे को बिल्कुल 100% श्योर हो या जो चीज़ें मतलब 3 बार फेल हो रही है या और उसके बाद 7 बार प्रॉफिट दे रही है या 5 बार फेल हो रही है और 5 बार प्रॉफिट दे रही, तो उसी चीज़ पर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ना सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ यार ये वीडियो ना अच्छे से देखिएगा और कम से कम लाइक तो मेरे को 100 लाइक चाहिए इस बार और 100 शेयर भी करिए आप थोड़े से, ताकि हम लोग ज़्यादा लोगों को तक पहुँच पाएँ। शेयर करिए, लाइक करिए और उसके बाद कमेंट भी करिए यार, 100 कमेंट, ये सारी चीज़ें हम 100 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। 100 कमेंट, 100 लाइक और 100 शेयर अगर आप कर सकते हैं अपने दोस्तों को तो प्लीज़ यार थोड़ा तो करने की कोशिश करिए। अब मैं आपको बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरह से आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में किसी में भी आप वो चीज़ें अप्लाई करो, बिंदास आप पैसा बनाओगे। तो कैसे बनाओगे यहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा। तो आज मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं खुद से वहाँ पर एनालिसिस कर लिया हूँ और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट है और निफ्टी बैंक का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बता रहा हूँ, लेकिन आपको ना इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि कहाँ पर रोक दूँ मैं। अच्छा एक बार और इस तरह से करके मैं रोक देता हूँ। ठीक है, अब रुक चुका है। मैंने यहाँ पर कोई नीचे कोई डेट नहीं दिख रही है, मेरे को भी डेट नहीं दिख रही है, यहाँ पर कहीं पे भी डेट नहीं दिख रही है और ना ही मैंने ऐसा कोई सिलेक्शन करके रखा है। तो यहाँ पर कौन से दिन का चार्ट है ये मेरे को नहीं पता है, आप चाह के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ, 2 ही चीज़ें समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अक्सर क्या होता है ना, लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं, बाद में क्या होता है वो प्रॉब्लम कर देता है सब लोगों को। और हर आदमी अपनी तरफ से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है हर एक का समझने का तरीका अलग अलग होता है। आप सब लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, आप सब लोगों ने बहुत मतलब अच्छे से लाइक भी किए, आपने विचार भी शेयर किए, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप विचार शेयर करें। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर यहाँ पर ये जो हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, तो ये हैमर कैंडल पर अगर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पर आपको देखो कि यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के देखिए, ये ऑप्शन चार्ट पर एक अलग स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पर एक अलग स्टॉप लॉस रहेगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि आपको ऑप्शन चार्ट पर ट्रेड करना है तो ऑप्शन चार्ट लगा के रखना पड़ेगा। अगर वहाँ पर ऐसा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो आपको वहाँ से करना पड़ेगा तभी जाके। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से अगर आप देखो कि इसका स्टॉप लॉस कितना है, मान लो कि 50 पॉइंट का होगा, समझो कि 50 पॉइंट का मैं ये कैंडल समझ लेता हूँ कि ये 50 पॉइंट का कैंडल है, तो इसका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का या 60 पॉइंट का होगा। अब यहाँ से ये निकला तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से आप देखो कि इसका कितना लेंथ है। मान लो इसका 2 गुना लेंथ है, 3 गुना लेंथ तो होगा यहाँ से लेंथ, मतलब यहाँ से इतने पॉइंट, अगर ये 50 का है तो यहाँ से गया होगा तो 150 पॉइंट गया होगा ना। तो यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो तो कितना मतलब कितना पैसा बनता है कि नहीं बनता है ना। तो यहाँ पर इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, 5 मिनट के चार्ट पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अब ये हो गया। अब उसके बाद में ऐसा ही आपको और कहीं पर देखना है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और भी हम लोग देखेंगे, ऐसा हैमर ही देखिए, या तो इन्वर्टेड हैमर हो या फिर ऐसा कोई हैमर हो। तो यहाँ पर एक और हैमर दिख रहा होगा, देखिए मैंने कोई भी चार्ट अपनी तरफ से निकाला नहीं है, ये सिर्फ मैं ना रेंडमली ही बता रहा हूँ। अगर आप खुद देखोगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर आप रिस्क लेते हो, तो एक तो हमने पीछे रिस्क ली है कि यहाँ पर रिस्क ली, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस कितना चला है कि नहीं चला है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर आपने लिया था, यहाँ पर, इसके बाद प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ तक गया। देखिए इस यहाँ पर भी बने हैं, देखिए यहाँ पर भी बने हैं, यहाँ पर भी बने हैं, लेकिन ये बने हैं तो यहाँ पर इसके पीछे का कारण क्या है, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस पर बनते हैं ना,
तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पर क्या होता है, मार्केट बहुत बार क्या है वहाँ से फिसल जाता है, तो यहाँ से क्या हुआ था, मार्केट फिसल चुका था। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान देनी कि ये रेजिस्टेंस पर ना हो, ये थोड़ा सा बॉटम साइड में हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद और चीज़ बताता हूँ। आज जब हम हैमर की ही बात कर रहे हैं तो हैमर को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हैमर में थोड़े से अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि हैमर कहाँ पर है 5 मिनट में। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में एक और हैमर यहाँ पर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ यार मैं बड़ा कर देता हूँ, और बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी यार। देखो, पैसा कमाना है तो मार्केट में यही चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप पैसा बनाओगे। यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर आपका रिस्क कितना था। मुझे लगता है कि 20 पॉइंट से 30 पॉइंट का रिस्क होगा। उसके बाद में आपने पैसा कितना बनाया होगा, यहाँ से कम 6-7 गुना बनाया होगा। कितना, 6-7 गुना। 6-7 गुना का मतलब समझ रहे हो। अगर आपने 5000 लगाया हुआ दाव पे, और जिसमें आपको 5000 पे स्टॉप लॉस अगर आप देते तो कम से कम 1000 रुपये का जाता। कितना जाता, 1000 रुपये का। अब यहाँ से आपने 5000 के 25,000 बनाए होंगे इस ट्रेड में। 5000 के 25,000 अगर आप रुके होंगे तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। अब इसके अपोजिट अगर मैं बता देता हूँ, देखिए अब हम हैमर की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग हैमर ही देखेंगे इस वीडियो में, बाकी और कुछ नहीं देखेंगे, और वो भी सिर्फ बाइंग साइड का हैमर देखेंगे। ठीक है, बाइंग साइड का हैमर देखेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी हैमर बनाया मेरे दोस्त, यहाँ पर क्यों नहीं प्राइस गया। तो देखिए, यहाँ पर किसी का अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अच्छी बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप ये भी देखो कि देखो इसके बाद में ना एक पॉजिटिव कैंडल होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पर ये रेड बन गई है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया हो तो आपको नाराज़गी नहीं चलनी, क्योंकि अभी इतने सारे ट्रेड में से ऐसा तो नहीं है कि सारे ट्रेड ही आपको काम करेंगे। और दूसरा क्या, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ें ना आपको कहाँ पे करनी है, बॉटम पे। बॉटम, अब हम लोग इसका बॉटम कैसे समझेंगे कि बॉटम क्या है। तो देखिए यहाँ ये जो बॉटम, ये वाली लाइन होती है। अगर ये वाली अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये लाइन कौन सी, बीच वाली लाइन है, और ये वाली इसकी टॉप वाली लाइन है। तो ये चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, आसान से शब्दों में मैं सिखाऊंगा, जैसा अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कहाँ पर आपने बाई किया, इसको बीच में बाई किया। जब आदमी बीच में लटक जाता है तो आपको पता है ना, ना तो इधर का रहता है ना इधर का रहता है। तो ये चीज़ें करनी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें या तो टॉप पे करनी है या बॉटम पे करनी है। अब ये बोलोगे कि आप टॉप कैसे, कब बना, कैसे पता चलेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारे वीडियो में बातें करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं, पीछे चलते हैं। तो पीछे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहीं पे हैमर बन रहा है, यहाँ पर हैमर आपको दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर भी आप देखो कि कहाँ पर हैमर बना है। देखिए कभी कभी क्या, हैमर का थोड़ा सा साइज या थोड़ी सी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो ये नहीं लेना है आपको, ट्रेड ही नहीं लेना, नहीं करना। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही ना, मत करिए। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, अगर वहाँ पर गंदा खाना मिल रहा है तो आप क्यों खाना है यार, नहीं खाना है ना। जब हम ये चूज कर सकते हैं खाने के लिए कि भाई मेरा अच्छा खाना ही खाना है, तो यहाँ पर अच्छे खाने का वेट करिए ना। अच्छा खाना बनेगा भाई, थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर अच्छा खाना बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है तो रुके रहिए थोड़ा, जब बनेगा तभी खाइए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक बना हुआ था। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा ही मूवमेंट हुआ। और दूसरा मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि बीच में ही बना हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। या फिर हो गया ना, एक कभी स्टॉप लॉस हिट हो गया, 2 हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, अभी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर बॉटम है, कहाँ पर टॉप है। और भी अगर हम लोग हैमर देखेंगे तो हैमर देखना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी एक छोटा सा हैमर है, लेकिन अगर ये हैमर के बाद में अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी, मेरे साथ में आप बने रहोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर भी एक डोजी जैसा कैंडल जैसा हैमर है, अगर आप ट्रेड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन आपको नहीं करना है, फालतू चीज़ें करनी नहीं है, आपको सिर्फ हैमर देखना है। तो हैमर आपको कहाँ पर दिख रहा है, देखिए कितना ट्रेड हुआ है हमारा, ज़्यादा ट्रेड हुआ ही नहीं। यहाँ पर एक हैमर है और यहाँ पर भी एक हैमर है, 2 हैमर है। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करोगे तो कितना पैसा बना आपका, करीबन ये आपने 850 के आसपास लिया था,
45,850, तो यहाँ पर 100 पॉइंट आपको मिले। ठीक है, ये समझ में आया। जब भी इतना बड़ा हैमर बने, जैसे ये इतना बड़ा है, अगर 100 पॉइंट का अगर कोई हैमर बन रहा है तो उस हैमर पर मत जाइए, क्योंकि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मजाक नहीं होता है। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको डुबा देगा। हाँ, 50 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना आपको डुबा भी सकते हैं। ठीक है, तो छोटा हैमर देखिए जिसमें 100 पॉइंट से नीचे का दिखता हो। अब यही चीज़ें अगर मैं आपको उस पर समझाऊं, किस पर, ऑप्शन चार्ट पर, तो आपको और भी अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन ऑप्शन चार्ट इतना लंबा नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर भी आपको मैं बताऊँगा थोड़ा बहुत कुछ। तो आपको लग रहा होगा कि यार हमको तो ट्रेड ही नहीं मिल रहा, तो अच्छी बात है ना, ट्रेड नहीं मिल रहा है तो कम से कम आप लॉस तो नहीं कर रहे हो। अक्सर क्या होता है, वही होता है ना कि हम ट्रेड ढूंढने के चक्कर में लॉस करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक हैमर दिख रहा होगा, ये हैमर, इसके बाद छोटा सा मूवमेंट हुआ, ज़्यादा हुआ नहीं है यहाँ पे 50 पॉइंट का। अगर आपको इसके बाद में अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है यहाँ से इस तरह से कैंडल, तो ये आप निकल भी सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंडल पर निकलना है, किस पर रुके रहना है, ये भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो यहाँ से भी एक बड़ा सा हैमर जैसा दिख रहा है, तो इस हैमर पे भी अगर आपको समझ में आता है तो आप दाव लगा सकते हो। और भी हम लोग देखते हैं कहाँ पर बेस्ट हैमर है। बेस्ट हैमर पर ज़्यादा ट्राई करिए। छोटे, यहाँ पर भी एक हैमर है, यहाँ पर भी एक हैमर है। तो ये छोटे छोटे जो हैमर बनेंगे जिनके हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं, जिनका हम लोग, जिससे हमको ज़्यादा लॉस नहीं होगा, उस पर हम लोग ट्रेड आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर दिखा होगा आपको हैमर, और भी बहुत सारे हैमर अगर दिखेंगे। क्या होता है, कभी कभी मार्केट पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है, तो उस टाइम में हैमर नीचे की साइड में काम नहीं करते हैं। तो और कहाँ पर हैमर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हैमर दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं। ये देखना है आपको कहाँ पर हैमर है। यहाँ पर भी एक बड़ा सा हैमर है, लेकिन ये हैमर भी कभी कभी चल ही जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिस्क छोटा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक ही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हैमर ही है, जैसे डोजी कैंडल जैसा, लेकिन थोड़ा सा इसको भी अगर आप ट्रेड करोगे तो एक बड़ा सा पैसा बनेगा। बिल्कुल ना, बहुत ट्रेड कम हो जाएंगे। अगर आपको कभी कभी दिन में एक ही ट्रेड मिलेगा, कभी कभी मिलेगा ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी एक तरह से ये बताएगी कि हाँ भाई, आपको एक तरह से लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये हैमर है, यहाँ पर इस हैमर में 44,400 पे था, उसके बाद मार्केट गया 44,700 पर, खुला अगले दिन। और अगर हम बात करें तो यहाँ से 200 पॉइंट का रिटर्न दिया, और उसके दिन अगर बात करें तो 350 पॉइंट का रिटर्न दिया अगले दिन तक। तो यहाँ पर भी कितना पैसा बना, आपको डबल तिबल हो चुका है। डबल तिबल कहाँ, यहाँ से 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होगा इसमें, 50 से सीधे यहाँ पे अगर बात करें तो 6 गुना रिटर्न दिया होगा आपको, क्योंकि ये 350 हो गया, मतलब समझिए ना, 350 6 गुना हो चुका है। और भी अगर हम बात करें बहुत सारे हैमर, तो इसको भी अगर हम समझे तो हैमर समझ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बॉडी इसकी बड़ी है। यहाँ पर ये हैमर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत काम की होती है, लेकिन कब लेना है और कब एग्जिट करना है, ये चीज़ें जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हैमर बना, यहाँ पर ये हैमर बना, उसके बाद में काम ही नहीं किया, सीधे नीचे आ गया। तो ऐसे टाइम में आपको ना मेरी हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप हमारे साथ बनेंगे तो थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल में समझा दूंगा। डिटेल में समझाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, और भी बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक डोजी जैसा है, लेकिन यहाँ पर हैमर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हैमर है, इसको हम हैमर बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें बॉडी कम है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सा हैमर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत शानदार हैमर है। तो इस तरह से यहाँ से अगर आप लेते हो तो यहाँ से कितना आपको रिस्क रिवार्ड कितना मिल रहा है। रिवार्ड अगर ज़्यादा मिल रहा है तो रिस्क लेने में प्रॉब्लम क्या है। तो यही चीज़ें ना, कल तक मैं भी वही करता था कि भाई मेरे को भी वैसे ही लगता था। ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पर लगता होगा कि नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा था, लेकिन अगर आप रिस्क की ट्रेडर हैं तो ट्रेड ले सकते थे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी आदमी आपको ना पागल नहीं बना सकता। कोई भी आदमी, जो लोग आपको टिप्स देते हैं वो यही चीज़ें देख कर देते हैं। यहाँ से देखो,
और आप वो टिप्स में आप पैसा लगाने को तैयार हो, उनका मैसेज पाने के लिए आप तैयार रहते हो ताकि वो टिप्स दे और आप पैसा बना लो। लेकिन टिप्स में वो लोगों को पता है कि कैसे टिप्स दी जाती है, कहाँ पर टिप्स देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कितना रिस्क रिवार्ड रखना है। तो यहाँ पर भी आपको हैमर दिख रहा होगा यहाँ पर, लेकिन मार्केट ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। यहाँ पर भी हैमर दिख रहा है आपको, लेकिन स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर पाया। तो आप क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन चार्ट पर मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें है ना ऑप्शन चार्ट पर ज़्यादा देखना है, क्योंकि निफ्टी के मेन चार्ट पर आप ये चीज़ें देखोगे तो मेन चार्ट पर आपको ये चीज़ें समझ में बहुत कम आएगी। समझ में तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपका सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बाइंग का डालता हूँ, वैसे जो मिल जाए तो अच्छी बात है अपने को। तो हम लोग क्या करते हैं, 44,300 का सी देखते हैं, ठीक है, 44,300 का सी देखते हैं 17 अगस्त का, या फिर एक काम करते हैं हम लोग महीने का मंथली देखते हैं, तो ताकि अपने को बिल्कुल मंथली वाला अभी हमारे पास में 8 दिन है तो मिल जाएगा अपने को। 44,300 का 44,400 का सी ले लेते हैं, ताकि मंथली प्राइस भी ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इसके शुरुआत में ही चलते हैं, या फिर शुरुआत में ही चलते हैं स्टार्टिंग में, ताकि वहाँ से हम लोग आगे आ सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट पर मैं लेके आया हूँ आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ यार, आपके कमेंट मेरे लिए ना जान की तरह है। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को लगता है कि हाँ भाई, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, या कितना जो मैं आपको दे रहा हूँ वो कितना % सही है कि कितना % गलत है। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको, मेरे को कमेंट करने से ये बातें समझ में आती है मेरे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक हैमर दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा हैमर है। देखिए छोटा सा हैमर है, स्टॉप लॉस कितना है, छोटा सा है। यहाँ से अगर आपने बाई किया तो कितना 3 गुना यहीं पर आपका पैसा बना। यहाँ पर भी एक हैमर है, यहाँ से अगर आपने बाई किया तो यहाँ पर भी आपका पैसा बना था। यहाँ पर भी एक छोटा सा हैमर, यहाँ से अगर आपने बाई किया तो पैसा बना। यहाँ पर भी एक छोटा सा हैमर, यहाँ पर भी अगर आपने बाई किया तो पैसा बना। तो हमारा एक और चैनल है, अगर आपको वहाँ पर भी कुछ चीज़ें सीखना है तो सीख सकते हो। यहाँ पर हमारा तंवर राजपूत करके मोटिवेशनल चैनल है, बहुत सारे लोगों को अगर आपको पता है। तो यहाँ पर जो मैं शेयर मार्केट सिखा रहा हूँ ये वेल्थ करके है, और वहाँ पे मोटिवेशन करके है, मोटिवेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, देखो यहाँ पर भी एक हैमर बना था, ठीक है। उसके बाद और भी अगर हम हैमर ढूंढते हैं इसमें, तो देखिए कितना पैसा बन रहा है। यहाँ पर पैसा बन नहीं रहा है, मशीन छाप दे रही है आपके पैसे एकदम, ठीक है। ये बेस्ट चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ यार, इतना किसी की टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा सा मूवमेंट मिला है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक हैमर था, लेकिन इसके बाद ये काम नहीं कर पाया। और यहाँ पर तो आप क्यों नहीं निवेश कर, क्योंकि रेड कैंडल बना हुआ है, ये भी इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हैमर बना है, कहाँ पर, ये वाला जो है एक हैमर ही है इस तरह से, यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा मिला है। तो इस तरह से जब आप काम करते हो तो पैसा बनेगा, आपने देखा होगा यहाँ पर भी। उसके बाद अगर और हम लोग चलते हैं आगे, तो देखिए आप कितने ट्रेड में सक्सेस हुए हो, कितना रेशो हुआ, ये आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई आप सच में आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मज़ा तभी आएगा जब आप कमेंट करोगे। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एक हैमर बना है। हर जगह क्यों ट्रेड लेना है यार, जहाँ पर चांसेस बढ़ते हैं। देखिए अगर आप, मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये का लॉस लिया, 1000 रुपये का लॉस आपने डिसाइड किया, और साथ में आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कितना हो गया 7000। एक मिनट, यहाँ पर अगर आपने 7 ट्रेड आपके क्या हो गए, लॉस में चले गए, 1000 रुपये का लॉस ले लिया आपने, तो 7000 का लॉस हो चुका है, ठीक है। अगर यहीं पे आपने अगर 3 ट्रेड बचे हैं 10 में से अगर हम लोग 3 बचे हैं और 3 में आपने 3-3 हज़ार का प्रॉफिट बना लिया, तो सोचिए कितने का हो गया, 9000। तो फिर भी अगर आप ब्रोकरेज काट देते हैं हम 500, तो 1500 रुपये आप लेके जाते हो यहाँ से।
आया समझ में? तो इतना इतना रिवार्ड मिल रहा है आपको, तो और क्या चाहिए? 7 ट्रेड फेल होने के बाद में अगर 5 फेल हुए और 5 पास हो गए तो कितना पैसा बनेगा? तो ये चीज़ें आपको देखने चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर, यहाँ पर यहाँ से आपको देखो कितना पैसा बना है। और भी अगर हम लोग बात करें पीछे के आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक हैमर दिख रहा होगा, हैमर जैसा ही कैंडल है ये थोड़ा। तो यहाँ से भी आपको मिला है कहीं ना कहीं पैसा, तो आपको मिला है। अब ये एग्जिट कहाँ पे करना है ऐसे कैंडल में, अब मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो लोग प्रॉफिट में आज तक नहीं आए वो आज के बाद प्रॉफिट में आ जाएंगे, मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है। तो और भी हैमर देखिए, अगर कहीं से मेरा कोई हैमर कोई छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखो एक हैमर बना था, यहाँ का अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा इसमें। उसके बाद फिर से एक हैमर बना यहाँ पे, यहाँ से देखो कितना मूवमेंट मिला है। तो ये सब चीज़ें ना सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी को, आप खुद ही एनालिसिस कर पाओगे, देख पाओगे कि कहाँ पर हैमर बन रहा है कहाँ पर नहीं बन रहा है। तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला ना 100 लाइक 100 शेयर और 100 सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए इस बार। आप सभी को थोड़ी सी मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, तभी जाके मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। उसके पीछे के बहुत सारे कारण क्या होते हैं, मेरे को भी नौकरी करनी पड़ती है। जब आप बिल्कुल थोड़ा मेरी हेल्प करेंगे शेयर करके, कमेंट करके और लाइक करके, तो मैं थोड़ा सा फिर अपनी जॉब को भी छोड़ सकता हूँ, ताकि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े और फिर आप सब और हम मिलकर साथ में ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप दिख रहा होगा आपको हैमर, लेकिन ये हैमर कुछ काम का नहीं रहा। यहाँ पर भी हैमर दिख रहा है लेकिन कुछ काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? उसके पीछे का कारण भी एक ये हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या देखना है, इसके आगे वाला कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। किसके ऊपर? इसके ऊपर तो क्लोजिंग दे कम से कम। यहाँ पर देखो ये हैमर बना था, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे ये कैंडल नीचे ही बना, कुछ बना नहीं। तो यहाँ पर भी एक हैमर जैसा ही बन रहा है लेकिन नीचे ही बना। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत बारीकी से मैं आपको और भी समझाने वाला हूँ। हम लोग यहीं पर चर्चा ख़त्म नहीं करेंगे, हैमर पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे, हैमर पर हर कैंडल पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे। तो आज मैंने आपको सिर्फ हैमर समझाया है, तो इस पर आपको बिल्कुल अपने आप को क्लियर रखना है। क्लियर मैसेज मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी थी, तो एक छोटा सा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिला होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा हैमर था, इसके बाद भी आपको एक छोटा सा मूवमेंट मिला, क्योंकि मार्केट सेल साइड में है तो फिर पॉजिटिव साइड में बहुत मुश्किल होता है मूवमेंट मिलना। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्लीज़ यार आज इस बार आपको मुझे प्रॉमिस करना है 100 लाइक 100 शेयर और 100 कमेंट, ये चीज़ें मेरे को चाहिए ही चाहिए यार, तभी जाके थोड़ा मज़ा आएगा, तभी जाके मेरे को अंदर भी एक जोश आएगा, मेरे अंदर भी एक उत्साह बढ़ेगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।